Hello students, today I am going to teach you the remaining part of chapter 7, that is Amazing Animals of class 5th from Cordova Science. In previous two lectures we had discussed about habitats, different types of habitats and adaptation in animals. In this lecture we will discuss about another quality of animals, that is feeding habits. Now let's start. We know that animals need food to get energy and to stay healthy. जैसा कि हमें पता है कि कोई भी एनिमल हो, जो भी लिविंग थिंग होता है, उसे हेल्दी रहने के लिए और एनर्जी गेन करने के लिए फूड की नीड होती है. दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. वो क्या करते हैं, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट पे डिपेंड करते हैं, कुछ अदर एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए. Different animals have different feeding habits. Some animals eat plant while some animals eat flesh of other animals. जो अलग अलग एनिमल्स होती हैं उनकी फीडिंग हैबिट जो होती हैं वो अलग अलग टाइप की होती हैं, जैसे उनकी नीड होती है, जैसा उनका बिहेवियर होता है उस टाइप का. और कुछ एनिमल क्या करते हैं, प्लांट पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, और कुछ एनिमल अदर एनिमल के फ्लैश को खाते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग हैबिट्स वी कैन डिवाइड देम इनटू 3 टाइप्स. उनकी जो फीडिंग हैबिट होती है, जिस तरीके का खाना वो खाते हैं, उस बेसिस पे हम उन्हें 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं: हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोरस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हर्बीवोर्स. Animals that eat only plants are called herbivores और herbivorous animal. वो animals जो सिर्फ और सिर्फ green plants, leaf, vegetable यही सब खाते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, herbivorous. Cow, goats, giraffe and deer are some herbivorous. कुछ examples दिए गए हैं animals के जो herbivorous होते हैं, means जो plant और सिर्फ vegetables, fruit ये सभी खाते हैं. They have sharp front teeth incisor to cut the parts of plant and large flat back teeth premolars to grind the food. क्या होता है, ये हैबिटेट्स में जिस टाइप का भी फूड को कोई भी एनिमल खाता है, उस हिसाब से उसकी जो माउथ का स्ट्रक्चर होता है, मींस उनके जो सारे टीथ होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, उनका डेवलपमेंट भी उनकी फीडिंग हैबिट के अकॉर्डिंग ही होता है. जैसे हर्बीवोरस में क्या होता है, उनका जो फ्रंट टीथ होता है, जो इंसाइजर जो हमारे आगे के नीचे के जॉ में 4 होते हैं और ऊपर वाले जॉ में 4 होते हैं, टोटल 8 टीथ होते हैं. वो क्या होते हैं, वो काफ़ी शार्प होते हैं जो फूड होता है उसको काटने के लिए. और उसके बाद जो लास्ट में 3rd नंबर पे आते हैं प्रीमोलर, जो टोटल 8 होते हैं, वो भी फ्लैट होते हैं बैक साइड में. प्रीमोलर और मोलर जो होते हैं, जैसे 8 प्रीमोलर होते हैं और 12 मोलर होते हैं, ये बैक साइड में फ्लैट होते हैं ताकि जो वो फूड खा रहे हैं उसको वो आसानी से ग्राइंड कर सके. नेक्स्ट, carnivores. Animals that eat flesh of other animals are called carnivores और carnivorous animals. वो एनिमल जो दूसरे एनिमल्स के फ्लैश खाते हैं, मतलब जो फल फूल पत्तियां नहीं खाते हैं, जो अदर एनिमल्स को खाते हैं. जैसा कि ये फिगर में भी दिखा रखा है, ये वुल्फ है, ये कुछ खा रहा है अदर एनिमल को, यहाँ पे लॉयन है. ये जो अदर एनिमल्स को खाते हैं उनको क्या कहते हैं, कार्निवोरस कहते हैं. लॉयन, टाइगर एंड वोल्व्स आर सम कार्निवोरस. ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं. दे हैव वेरी शार्प एंड पॉइंटेड कैनाइन टू टीयर फ्लैश एंड स्ट्रॉन्ग
बैक टीथ, प्री मोलर एंड मोलर टू च्यू फ्लैश एंड बोन्स। इनके क्या होते हैं, इनके जो टीथ होते हैं उनमें कौन से मेन वर्क करते हैं, कैनाइन्स, जो एनिमल्स होते हैं वो उनको टीयर आउट करने का काम करते हैं, और बैक साइड में जो प्री मोलर और मोलर होते हैं वो उनको उस फ्लैश को च्यू करने में, चबाने में, और जो बोन्स होते हैं उनको चबाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस एनिमल्स। वो एनिमल जो कि प्लांट फूल, मतलब प्लांट, फ्रूट, वेजिटेबल ये सब भी खाते हैं और अदर एनिमल के फ्लैश को भी खाते हैं, उनको क्या कहते हैं, ओमनिवोरस कहते हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग भी होता है जो वेजिटेरियन भी होता है और नॉन वेजिटेरियन भी होता है, और बियर भी एग्जाम्पल में दिया गया है। ह्यूमन बीइंग, बियर एंड क्रो आर सम ओमनिवोरस, मतलब ये इनके अंदर हर्बीवोरस वाली भी क्वालिटी होती है और कार्निवोरस वाली भी क्वालिटी होती है। सम फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक ईगल, काइट्स एंड वल्चर्स हैव शार्प एंड हुक्ड बीक फॉर टीयरिंग द फ्लैश। जो बर्ड्स होती हैं, जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होती हैं, उनमें क्या होता है, उनकी जो बीक होती है वो हुक होती है, मतलब यहाँ पे हुक टाइप का बना होता है, जिससे ये क्या करते हैं, जो ये फ्लैश खाते हैं उसको टीयर आउट करते हैं। दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग क्लॉज टू कैच देयर प्रे, और जो इनके क्लॉज जो होते हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ताकि जो इनका जो प्रे होता है उसको ये आसानी से पकड़ सकें। नेक्स्ट, ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग। जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप के ब्रीदिंग ऑर्गन्स भी होते हैं। सारे एनिमल्स जो होते हैं उनमें एक टाइप का ब्रीदिंग ऑर्गन नहीं होता है। लेट्स सी विच एनिमल हैव विच टाइप ऑफ ब्रीदिंग ऑर्गन। Animals need to breathe to get oxygen for respiration. Oxygen burns the food within the animal's body and releases energy for all activities. क्या होता है, एनिमल्स ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन गैस को ब्रीथ करते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए, और ऑक्सीजन गैस क्या होती है, वो बर्न होती है, और उसी से क्या होता है, एनर्जी निकलती है, जिससे कि जो एनिमल होते हैं उनको डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी मिलती है। एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम देयर सराउंडिंग लाइक एयर एंड वाटर। एनिमल क्या करते हैं, अपने जो सराउंडिंग होते हैं, जो इन्वायरमेंट होता है, वहीं से ऑक्सीजन लेते हैं। जैसे कि हम लोग हैं जो नोज़ के थ्रू हेल्प इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और जो एयर में प्रेजेंट होती है, और जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसको उससे ऑक्सीजन प्रेजेंट लेते हैं। डिफरेंट एनिमल्स ब्रीथ थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स। जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गन से ब्रीथ करते हैं। Tiny organisms like amoeba and paramecium breathe through their body surface. क्या होता है, जो टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, जो ये सब क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी सरफेस, जो इनकी सरफेस होती है बॉडी की, उसी के थ्रू इनहेल करते हैं, ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट, इंसेक्ट्स लाइक ग्रासहॉपर हैव टाइनी होल्स अलोंग द साइड ऑफ देयर बॉडीज। These holes are called spiracle. जो इंसेक्ट्स होते हैं ग्रास हॉपर टाइप के, वो क्या करते हैं, इनकी बॉडी के सरफेस पे ही टाइनी होल्स होते हैं, जो कि जिनको हम स्पाइरेकल्स कहते हैं। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू, इंसेक्ट्स में जो ये स्पाइरेकल्स जो प्रेजेंट होते हैं उनके बॉडी सरफेस पे, उसी के थ्रू वो ब्रीथ करते हैं। द एयर दैट एंटर थ्रू स्पाइरेकल रीचेस ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड ब्रीदिंग ट्यूब्स। इंसेक्ट के सरफेस पे जो स्पाइरिकल्स होते हैं उसके थ्रू वो इनहेल करते हैं, और वो इनहेल जब करते हैं तो वो जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाता है, वो एक ट्यूब की हेल्प से जाता है, स्मॉल ट्यूब की हेल्प से जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग ट्यूब्स कहते हैं। नेक्स्ट, aquatic animals like fish, pond and crab breathe with the help of gills. जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं, अपनी गिल्स के थ्रू हेल्प ब्रीथ करते हैं। दे टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ। वो क्या करते हैं, इनहेल करने के लिए क्या करते हैं, अपने मुंह से क्या करते हैं, वाटर जो भी प्रेजेंट होता है उसको लेते हैं अंदर अपनी बॉडी में। दिस वाटर
passes through the gills where the oxygen dissolved in water is absorbed and reaches to every part of the body. ये क्या, इसमें क्या होता है कि वो जो वाटर अंदर अपने माउथ के अंदर लेते हैं वो क्या करता है, उनके गिल्स के ऊपर से जाता है, पास ऊपर से मतलब गिल्स से पास आउट होता है, जिससे क्या होता है वो गिल्स जो भी वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचा देता है. The gills also expel कार्बन डाइऑक्साइड into water. जैसे हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं नोज के थ्रू और कार्बन डाइऑक्साइड भी नोज की हेल्प से ही एक्सेल करते हैं, वैसे गिल्स भी क्या करते हैं, वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और जो बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भी गिल्स के थ्रू ही फिश की बॉडी से बाहर निकलती है, एक्सेल होती है. Next, an adult frog breathes through its moist skin when it is in water, but on land it breathes through lungs. जैसे कि ये हमारा जो फ्रॉग होता है वो क्या होता है, एक एम्फीबियन होता है, मीन्स ये हमारा लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी रहता है. तो अलग अलग जगह पे जब ये रहता है उस अलग, तो ये अलग अलग ऑर्गन से ब्रीथ करता है. जैसे जब ये पानी में रहता है तो ये किससे हेल्प करता है, इसकी मॉइस्ट स्किन जो होती है उससे हेल्प ब्रीथ करता है. बट जब ये लैंड पे रहता है तो ये अपनी लंग्स के थ्रू ब्रीथ करता है. नेक्स्ट, एन अर्थवॉर्म ब्रीथ्स थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन. अर्थवॉर्म भी क्या करता है, जो इसकी मॉइस्ट स्किन होती है उसके थ्रू ब्रीथ करता है. नेक्स्ट, ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड अडल्ट एम्फीबियंस ब्रीथ थ्रू लंग्स. क्या होता है, जो भी मैमल्स होते हैं, मैमल्स मीन्स होता है स्तनधारी जो होते हैं, उसमें क्या होता है, जिसमें कि ह्यूमन बीइंग भी आते हैं, उनमें क्या होता है वो अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. दे हैव 2 lungs कनेक्टेड टू अ विंड पाइप. इनमें क्या होता है, जस्ट लाइक दिस पिक्चर, इनमें 2 lungs होते हैं जो कि एक विंड पाइप से कनेक्टेड होते हैं और इस विंड पाइप के थ्रू ही इनके जो लंग्स होते हैं वहाँ तक एयर पहुँचती है. एयर रीचेस टू द लंग्स थ्रू द नोस्ट्रिल. जैसे कि हम नोस्ट्रिल मीन्स नोज जो होती है उससे इनहेल करते हैं, फिर ये इनहेल करके ये पूरा विंड पाइप के थ्रू होते हुए ये लंग्स में एंटर करते हैं. द लंग्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज ब्रीथ आउट थ्रू नोस्ट्रिल. क्या होता है, लंग क्या करते हैं, जो एयर आती है इनहेल करते हैं, उससे ऑक्सीजन जो होता है वो ले लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हमारे नोस्ट्रल के हेल्प से ब्रीद आउट कर देते हैं. Aquatic mammals like whales and dolphins also breathe through their lungs. कुछ एक्वेटिक मीन्स ऐसे मैमल जो पानी में रहते हैं, जस्ट लाइक वेल एंड डॉल्फिन्स, ये क्या करते हैं, ये भी अपनी बॉडी में प्रेजेंट लंग्स की हेल्प से ब्रीथ करते हैं. ओके क्लास, दिस इज ऑल अबाउट lecture 3. फर्दर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट lecture. थैंक यू क्लास.